नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। दोस्तों, हम असम के लोकप्रिय जिले शिवसागर की यात्रा पर जा रहे हैं। शिवसागर शहर या शिवसागर पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम का एक जिला है। यह असम की राजधानी गुवाहाटी से 370 किलोमीटर दूर है और डिब्रूगढ़ शहर से 88 किलोमीटर दूर है। यहाँ सड़क, रेल और हवाई सेवाओं से आसानी से पहुंचा जा सकता है। शिवसागर अहोम साम्राज्य की राजधानी थी। अहोमों ने सन 1228 में दक्षिण चीन से पलायन किया था और 1253 में वर्तमान शिवसागर से 28 किलोमीटर की दूरी पर चरादेव में अपनी पहली राजधानी स्थापित की और असम के पुरातत्व विभाग द्वारा आरक्षित है। भारत में ब्रिटिश राज स्थापित होने तक यह अहोम साम्राज्य की राजधानी बना रहा। शिवसागर में अहोम साम्राज्य की वास्तुकला के बारे में जानने और समझने के लिए पर्याप्त संख्या में पर्यटक स्थल हैं। इस स्थान पर तलातल घर, रंग घर, अहोम संग्रहालय, जॉय सागर टैंक, चराई देव, शिवदोल, शिवसागर झील, गौरी सागर टैंक, गढ़गांव पैलेस जैसे देखने वाले स्थल हैं। क्योंकि एक दिन सभी स्थानों पर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम सिर्फ शिवसागर शहर के केंद्र से 3 किलोमीटर दूर शिवदोल या शिव मंदिर और फिर रंग घर को ही देखेंगे। शिवदोल भगवान शिव का मंदिर। वास्तव में यह संरचनाओं का एक समूह है जिसमें शिव मंदिर के साथ 3 हिंदू मंदिर हैं और एक संग्रहालय भी है। ये शिवसागर यानी भगवान शिव का महासागर के तट पर स्थित है, जो कि बोर पोखरी टैंक के नाम से भी जाना जाता है। की वजह से इसका दोनों तरफ से वाटर गैल पोखरी पे आते हैं और ये हमेशा फुल रहता है। इसका 1000 एकड़। मंदिरों का निर्माण सन 1734 में महारानी अंबिका द्वारा किया गया था, जो अहोम राजा स्वर्गदेव शिवा सिंघा की रानी थी। शिवदोल की ऊंचाई 104 फीट और आधार पर घेरा 195 फीट है। इस पर 8 फुट ऊंचे स्वर्ण गुंबद का ताज लगाया गया है। केंद्रीय टावर को भारत में सबसे ऊंचा शिव मंदिर टावर कहा जाता है। गर्भगृह के ऊपर बने शिखर या मंदिर की मीनार में 4 सतह वाले 8 फीट का ऊंचा मस्तका है और इसे सोने से बने कलश के मुकुट से सजाया गया है। गर्भगृह के अंदर शिवलिंग को देखा और पूजा जा सकता है। गर्भगृह जहाँ मुख्य देवता उल्टे शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, को एक अंतराला यानी छोटे से कमरे के साथ परस्पर जोड़ा गया है, जिसमें एक छत है जिसे
दो छाला के रूप में जाना जाता है, जो असम में निर्मित एक विशिष्ट झोपड़ी जैसा दिखता है। अंतरा एक मंडप यानी कि आउटडोर हॉल से भी जुड़ा हुआ है। यह शिव मंदिर शिखर अहोम मंदिर वास्तुकला में बनाया गया है। मंदिर पत्थर और ईंटों से बनाया गया है। टावर को समानांतर लकीरें और फरों के साथ बनाया गया है। टावर के निचले हिस्से को 4 छोटे लेकिन समान टावरों द्वारा बनाया गया है, जिसे अंग शिखर के रूप में जाना जाता है। उससे ब्राह्मण आया करता था। अभी मंदिर की बाहरी दीवारों को मूर्तियों और पुष्प डिजाइन से अलंकृत किया गया है। शिवदोल मंदिर की दीवारों पर दैत्य महिषासुर का वध करने वाली मां शक्ति दुर्गा का चित्रण किया गया है। बाहरी दीवारों को देवी दुर्गा की 2 भुजाओं, 4 भुजाओं, 6 भुजाओं, 10 भुजाओं और 16 भुजाओं वाली अनोखी मूर्तियों से सुसज्जित किया गया है। विभिन्न हथियारों को धारण करने वाली सशस्त्र दुर्गा एक पैन हिमालयन थीम है, जिसे अहोम मंदिर वास्तुकला में अपनाया गया है। शेर पर सवार माँ दुर्गा को राक्षस राजा महिषासुर के ऊपर भाला फेंकते हुए दर्शाया गया है। यह विशेषता शक्तिवाद पंथ के साथ ब्राह्मणवादी हिंदू संस्कृति के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अहोम वंश की रॉयल्टी ने पूरे राज्य में अपने धार्मिक मान्यताओं के रूप में अपनाया था। इसके लिए इसको सागर बोला जाता है। शिव मंदिर के बगल में एक सागर को शिव सागर बोला जाता है। शिवादोल में शिव मंदिर 2 और सहायक मंदिरों जैसे विष्णु दोल और देवी दोल से घिरा हुआ है, जो वास्तुकला में बड़े शिव मंदिर के समान है। विष्णु दोल यानी विष्णु भगवान का मंदिर, देवी दोल जिसे जोई दोल के नाम से भी जाना जाता है, एक देवी दुर्गा मंदिर है। विष्णु मंदिर के टावर में एक सजावटी क्रिस क्रॉस फ्रेमवर्क के साथ एक ऑर्नामेंटल डिजाइन है। दुर्गा मंदिर के टावर को एक वर्टिकल पैटर्न के साथ बनाया गया है। इनके अलावा राम और हनुमान जी का भी मंदिर है। हर साल महाशिवरात्रि के दौरान शिव मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और तीर्थ यात्री भारत के सभी हिस्सों से पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आते हैं। श्रावण यानी अगस्त सितंबर हिंदू महीनों के दौरान रात भर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भक्तों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का आयोजन किया जाता है। दोल यात्रा और रथ यात्रा विष्णु दोल में मनाए जाने वाले 2 वार्षिक त्योहार हैं।
देवी दोल में सितंबर अक्टूबर महीनों के दौरान हर साल दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। रंग घर या रोंग घौर का अर्थ है हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। यह एक 2 मंजिला इमारत है जो कभी शाही खेल मंडप के रूप में उपयोग की जाती थी। यह शिव सागर टाउन के केंद्र से 3 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि एशिया के सबसे पुराने ओपन थिएटरों में से एक यह भवन है। इस भवन का निर्माण पहले बांस और लकड़ी के साथ स्वर्गदेव रुद्र सिंघा के शासनकाल में किया गया था। बाद में इसे सन 1744 से सन 1750 में स्वर्गदेव प्रमत्त सिंघा द्वारा ईंट से बनाया गया। रंग घर की छत अहोम साम्राज्य की लंबी उल्टी शाही नाव के आकार की है, जबकि छत के ऊपर नक्काशीदार पत्थर के मगरमच्छों की एक सजावटी जोड़ी बनाई गई है। स्मारक के आधार में धनुषाकार प्रवेश द्वार की एक श्रृंखला है। धनुषाकार प्रवेश द्वारों में से कई तो नष्ट हो चुके हैं। मूर्ति कला अलंकरण मात्र देखने के लिए रह गए हैं। अहोम विशेषकर पतली पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। सीमेंट का उपयोग कभी नहीं किया, लेकिन उनके निर्माण के लिए मोर्टार के रूप में चावल और अंडे का एक पेस्ट बनाया जाता था और माटी महा नामक एक दाल और असमिया में बोराली माछ नामक मछली का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने आंतरिक दीवारों की सतह को कवर करने के लिए चूने और ईंटों के पाउडर मिश्रण का उपयोग किया। कहा जाता है कि पाउडर की यह परत रंग घर के अंदर को ठंडा रखती थी। आसपास के क्षेत्र यानी खुले मैदान, जिसे रूपोही पोथर के नाम से जाना जाता है, यहाँ अहोम शासन के दौरान विभिन्न अवसरों पर अहोम राजा और रईस लोग रोंग घर की दर्शक दीर्घा में बैठकर असम के अन्य खेलों के साथ साथ जैसे बुल फाइट, हाथी की लड़ाई, कुश्ती आदि खेल और खासकर रंगपुर की अहोम राजधानी में रोंगाली बिहू उत्सव को देखा करते थे। रंग घर में सिर्फ शाही मंडप के रूप में ही नहीं, बल्कि खेल को राज्य और उसके पड़ोसी राज्यों के विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध करने का भी योगदान दिया।